बस कुछ देर और जिंदा रख मुझे, थोड़ी सी जिंदगी और दे दे। भाई ये सीन तो तुम्हें याद ही होगा आवारापन 1 का, और मेरा भी कुछ यही हाल था आवारापन 2 देखते हुए। बेंचो मुझे लगा था बॉलीवुड बस कॉमेडी फिल्मों की ही चूतिया सीक्वल्स बना बना के नॉस्टैल्जिया पे पैसा छापेगा, बट हाउसफुल, धमाल, वेलकम, भूल भुलैया जैसी कॉमेडी फिल्मों को तो इन्होंने ऑलरेडी ऐसे चूस लिया जैसे कि ये फिल्में करण जौहर हो और ये बॉलीवुड में आए न्यू कमर्स। और अब पुरानी कॉमेडी फिल्मों का घी खत्म करने के बाद ये बॉलीवुड की पुरानी नॉस्टैल्जिक एक्शन रोमांस वाली फिल्मों पे भी आ गए हैं, क्योंकि बहनचो कितना ही मिल कर लेंगे एक ही जॉनर को, कुछ नया अच्छा बनाना तो आता नहीं है, तो जो पहले बना दिया है उसी पे कमाते रहो बहनचो। इन बॉलीवुड वालों को फिल्में नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर में जमीनें खरीद लेनी चाहिए थी ताकि बैठ के उसका किराया खाते रहे, क्योंकि अपनी पुरानी फिल्मों को तो ये बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हारा इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जितना आवारापन 2 ने मेरा किया, और बताता हूं कि क्यों ये फिल्म देखने के बाद मैं इमरान हाशमी को लेके ये सोच रहा था कि यार अगर इसे कमबैक कहते हैं तो फिर डाउनफॉल किसे कहते हैं। तो वही फिल्म शुरू होती है इमरान हाशमी यानी शिवम से, जो वापस जोधपुर आ गया है और वापस वही अकेला आवारा घूम रहा है, और वो रेगुलरली अपनी डेड गर्लफ्रेंड आलिया के कब्र पे जरूर जाता है फूल चढ़ाने, जहां एक दिन उसे एक छोटी सी बच्ची मिलती है जो कोई छोड़ गया होता है, और शिवम उसे उठा के उसी आश्रम ले आता है, अनाथ आश्रम, जहां पे वो पला बड़ा था, और उसका नाम आलिया रखता है। और उसकी लाइफ में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व भी रहता है जब तक वो 5-6 साल की नहीं हो जाती। तभी आलिया को एक कपल अडॉप्ट कर लेता है, जिसके बाद इंटरपोल का एक एजेंट आता है जो उसे बताता है कि आलिया को ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बेच दिया गया है, जिसे बैंकॉक से ऑपरेट किया जाता है, और वो चाहता है कि शिवम बैंकॉक जाकर उस गैंग को इन्फिल्ट्रेट करे और उन बच्चों का पता लगाए, क्योंकि आलिया के साथ और भी बहुत सारे बच्चे गायब हो गए होते हैं। तो अब बेंचो पहली बात तो शिवम हांगकांग में एक गैंगस्टर था, उसे बैंकॉक के बारे में क्या पता, और बेंचो उसका अंडरकवर भेजने का क्या मतलब है। ऐसा नहीं कि पहले वो कोई ऐसा काम कर चुका है कि अंडरकवर के लिए वापस बुलाने हैं उसे बैंकॉक में ना उसके कोई कॉन्टैक्ट्स हैं। कोई सेंस ही नहीं बनता कि इंटरपोल एक गैंगस्टर जो किसी तरह बच के इंडिया वापस आ गया है उसे रिक्रूट करेगी इतने बड़े मिशन के लिए। और भाई पूरी की पूरी फिल्म ऐसी ही है, प्लॉट होल से भरी हुई, जहां पे भी जो भी होना होता है ना प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए वो हो जाता है। लॉजिक गया वहीं जहां इमरान हाशमी इतने दिनों से था, और इमरान खान तो बेंचो अभी भी है। पर भाई बॉलीवुड को तो ये नया मंत्र ही बन गया है ना, जो ऑडियंस को बार बार बोलते रहते हैं कि भाई दिमाग घर पे छोड़ के आओ जी दिमाग। तो ये बात उनके ऑडियंस ने तो सुनी नहीं, पर राइटर्स ने जरूर सुन ली, क्योंकि बेंचो इस फिल्म में इतने ट्विस्ट डाले गए हैं कि देखकर ही पता चलता है कि हर ट्विस्ट लिखने के बाद राइटर को लगा होगा ओ बेंचो ये क्या लिख दिया हमने, क्रिस्टोफर नॉलन हु अगला ऑस्कर तो इंडिया ही आ रहा है। ये इमेजिन कर रहे होंगे कि ऑडियंस की तो देखते ही गांड फट जाएगी, टट्टे लाल हो जाएंगे, दिमाग सुन्न पड़ जाएगा कि भांचो ये क्या देख लिया। और उन्होंने ये अचीव कर भी लिया, क्योंकि भांचो ये फिल्म देखते हुए तुम्हारी ये हालत होगी, पर इसलिए क्योंकि ट्विस्ट तुम्हें मीलों दूर से आते हुए दिख जाएगा, और तुम सोचोगे कि भांचो ये इनको लगा था कि हमें समझ नहीं आएगा, कितना चूतिया समझते हैं बॉलीवुड वाले हमको। अब अगर एक्टिंग की बात करें तो यहाँ मेकर्स ने पूरा दिमाग लगाया। उन्हें पता था कि जो भी ये फिल्म देखने आएगा वो तो इमरान हाशमी की वजह से ही देखने आएगा, तो बेंचो फालतू में पैसा खर्च करने की क्या जरूरत। और इन्होंने आई कैंडी के लिए तो दिशा पाटनी रख ली, और उसके अलावा एक से एक ऐसे एक्टर्स रखे कि ऐसा लगता है कि बस अर्जुन कपूर के एक्टिंग स्कूल से फ्रेश निकले, और इन्होंने बेंचो बिना ऑडिशन लिए इन्हें को सबको ट्रक में भर लिया कि चलो बेंचो सबकी प्लेसमेंट होगी, सब आवारापन 2 में एक्टिंग करेंगे, दिहाड़ी शाम को मिल जाएगी। भाई इसका जो मेन विलन है उसे इन्होंने अनप्रिडिक्टेबल साइकोटिक बनाने की कोशिश की है, पर वो इतना चूतिया लगता है कि तुम्हें लगेगा बेंचो शीशा देख रहा हूं क्या मैं। और एंड में जब वो पिट रहा होता है तो भाई कोई खुशी तो मिलती नहीं है, उल्टा दुख और होता है कि बहनचोद क्या टटपुंजियों को मार रहा है, दया और आती है बेचारे पे। भाई फर्स्ट पार्ट में आशुतोष राणा और आशीष विद्यार्थी जैसे विलन थे, उनके सामने पार्ट 2 का विलन चूजे की लेंडी भी नहीं लगता। हालांकि फिल्म में शबाना आजमी और विजयंत कोहली भी हैं, जिन्होंने सपने वर्सेस एवरीवन में मामा का रोल किया था। इन दोनों ने अच्छी एक्टिंग की है, बट उनका टोटल जो स्क्रीन टाइम है वो 5-7 मिनट का ही है, विच डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि बेंचो इन्होंने फिल्म को तो इतना स्ट्रेच कर रखा है जबरदस्ती का कि बेंचो में बोर होने से भी बोर हो गया। अगर ये चाहते ना तो फिल्म से बहुत कुछ हटा के इसकी स्क्रिप्ट इतनी क्रिस्प कर लेते कि बॉलीवुड की पहली फिल्म होती जो इंटरवल में ही खत्म होने का रिकॉर्ड बना देती। पर भाई इन्होंने तो इस बात का रिकॉर्ड बनाना चाहा कि सबसे ज्यादा देर तक ऑडियंस को बोर कौन कर सकता है, तो उसमें तो भाई कितनी भी मेहनत कर लो तुम हारोगे ही, बॉलीवुड में कंपटीशन ही इतना है। इसके अलावा तुम्हें याद होगा फर्स्ट पार्ट में मूवी की जो असली सोल थी, जो अंडरटोन था, वो ये था कि कैसे एक बंदा नास्तिक से आस्तिक बनता है। एक मैसेज था उस फिल्म में, इसमें ऐसा कोई अंडरटोन है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इधर उधर से उठाए हुए एक्शन सीन्स और ट्विस्ट हैं, कुछ भी ओरिजिनल लगता ही नहीं है। सब ऐसा लगता है कि यार कहीं तो देखा हुआ है ये। और ओरिजिनल से याद आया, फर्स्ट पार्ट के गाने याद है ना तुम्हें,
कोई तो होए यार माहिया और तेरा मेरा रिश्ता पुराना। इन गानों की वजह से 2007 की मूवी 20 साल बाद आज भी रेलेवेंट है, लोगों को ये गाने रटे हुए हैं। उसके सामने इसके गाने तो कुछ भी नहीं है भाई, बट स्टिल मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत खराब है, मतलब एवरेज है, ठीक ठाक है गाने। पर इन चमगादड़ों का कॉन्फिडेंस तो देखो, एंड में पार्ट 3 भी सेटअप कर दिया है, क्योंकि बेंचो इन्हों तो लगा था कि भाई नॉस्टैल्जिया के नाम पे सारे फ्रेंचाइजी बना के पैसा छाप रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहे, हमारे अंदर कौन सा इंटेग्रिटी, डिग्निटी और क्रिएटिविटी है, हम भी पैसा कमाएंगे। तो भाई अगर 15 अगस्त वीकेंड पे फिल्म देखने जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, शहीद होने का इतना ही शौक है तो देश के लिए हो जाओ यार। ये फिल्म सिर्फ उनको देखनी चाहिए जो मिस कर रहा है इमरान हाशमी को बड़े पर्दे पर देखना बहुत टाइम से। तो भाई तुम चले जाना, बट जाने से पहले एक बात सुन लो, इस फिल्म में एक भी किसिंग सीन नहीं है इमरान हाशमी का। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि तुमने भी प्लान ड्रॉप ही कर दिया होगा।